नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आशीष सिंह। दिल्ली पुलिस से मंजूरी मिलने के बाद किसान ट्रैक्टर के मार्च के लिए तैयार हैं। बताया जा रहा है कि करीब 2 लाख ट्रैक्टर इस ट्रैक्टर मार्च में शामिल होंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने किसानों की ट्रैक्टर रैलियों को शर्तों के साथ मंजूरी दी है, जिसमें स्टंट, हथियार पर पूरी तरह रोक की बात की गई है। किसानों ने भी भरोसा दिया है कि ट्रैक्टर मार्च पूरी तरह शांतिपूर्ण होगा। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ तैयार हैं। इंडिया न्यूज आपको किसानों की तैयारियों को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएगा, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। और ये एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सरकार ने पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया है। सुमित्रा महाजन को पद्म भूषण सम्मान, साथ ही साथ रामविलास पासवान को पद्म भूषण सम्मान देने का ऐलान किया गया है और आर.डी. श्रॉफ को इन्हें भी पद्म भूषण सम्मान है। और साथ ही साथ जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई को भी पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया है। नरेंद्र सिंह कपानी को भी पद्म विभूषण और नृपेंद्र मिश्रा को पद्म भूषण सम्मान, कुल 10 हस्तियों को पद्म भूषण सम्मान देने का ऐलान किया गया है। और साथ ही साथ 102 हस्तियों को पद्मश्री सम्मान, 7 हस्तियों को पद्म विभूषण सम्मान, B.M. हेगड़े को पद्म विभूषण सम्मान। ये कुछ प्रमुख नाम हैं जो कि पद्म अवार्ड्स की लिस्ट अभी कुछ समय पहले ही जारी की गई है। और अगर विदेश मंत्रालय पॉइंट ऑफ व्यू आप देखें तो जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे, जिनके साथ प्रधानमंत्री की काफी ज्यादा अच्छी केमिस्ट्री और बॉन्डिंग थी और उन्हीं के प्रधानमंत्री रहते हुए भारत और जापान के बीच में काफी रिश्तों को लेकर बढ़ोतरी हुई थी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी राकेश सिंह लाइव जुड़ रहे हैं। राकेश, क्या कुछ खास है इस बार के पद्म अवार्ड्स की लिस्ट में, अगर हम बाकी सालों के मुकाबले कंपैरिजन में देखें? और साथ ही साथ इस साल हमें देखने मिल रहा है कई नेताओं को मरणोपरांत पद्म अवार्ड दिए गए हैं। देखिए आशीष, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया। इसके तहत 3 श्रेणियों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है। और इस बार 119 लोगों को पद्म सम्मान मिलेगा और इसमें 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, गायक एस.पी. बालासुब्रमण्यम मरणोपरांत, सैन्य कलाकार सुदर्शन साहू, पुरातत्वविद बीबी लाल को पद्म विभूषण सम्मानित किया गया है। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान मरणोपरांत और धर्म गुरु कमलेश सादिक मरणोपरांत समेत 10 को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पद्म, अगर बात किया जाए पद्म भूषण की, तो इसमें 3 राजनेता, असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई, सुमित्रा महाजन और रामविलास पासवान को जो है इसमें पद्म भूषण से उन्हें नवाजा गया है। वहीं सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 102 पद्मश्री पुरस्कार पाने वालों में गोवा के पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा, ब्रिटिश फिल्म निर्देशक पीटर ब्रुक, फादर वेल्स मरणोपरांत और प्रोफेसर चमन लाल सप्रू का नाम शामिल है। आशीष, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि काफी ब्यूरोक्रेट्स और पूर्व राजनेताओं को भी इस तरह से पद्म अवार्ड्स दिया गया है। शिंजो आबे, जिन्हें जो कि जापान के प्राइम मिनिस्टर थे पिछले साल तक, और उनके और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में जो बॉन्डिंग थी उसके चलते भारत और जापान के रिश्तों में विशेष तौर पर बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र और गुजरात वाला, उसको लेकर शिंजो आबे को काफी ज्यादा क्रेडिट जाता है। ये इसके बारे में थोड़ा सा अगर बता सके राकेश कि किस तरह से शिंजो आबे को ये दिया गया है, और क्योंकि अब वो प्रधानमंत्री नहीं है जापान के, तो एम्बेसडर आएंगे, कौन आएगा इस अवार्ड को लेने के लिए?
देखिए आशीष, आपको भारत और जापान के रिश्ते को समझना होगा। जिस तरह से आपने देखा है, आप करीब से देखते रहे हैं विदेश मंत्रालय, और जिस तरह से भारत और जापान के रिश्ते हाल के दिनों में प्रगाढ़ हुए हैं, और ऐसे समय में जबकि भारत और चीन के रिश्ते मधुर नहीं रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये अवार्ड से नवाजा जाना ये काफी मायने रखता है। सबसे महत्वपूर्ण ये है आशीष की विभिन्न क्षेत्रों में विशेष योगदान देने वालों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाता है, और असाधारण और प्रतिष्ठित सेवा के लिए पद्म भूषण, उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए और किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है। और जहां पद्मश्री की बात किया जाए तो 102 लोगों को पद्मश्री से नवाजा गया है। तो ये महत्वपूर्ण, खास तौर पर जिस तरह से जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को दिया गया है, इसके काफी मायने देखे जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। और जो अनाउंसमेंट्स किए गए हैं पद्म अवार्ड्स की, वो कल दिए जाएंगे भारत के 72वें गणतंत्र दिवस पर। खबरों में आगे बढ़ते हैं और किसानों के ट्रैक्टर रैली को लेकर बात करते हैं। सिंघू बॉर्डर पर किसान ट्रैक्टर रैली को लेकर पूरी तरह तैयार है। किसानों की तैयारियों पर सिंघू बॉर्डर से देखिए अरुण धांधा की ग्राउंड रिपोर्ट। 26 जनवरी के लिए किसानों की तैयारी पूरी है और इस समय हम सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं। किस तरह से किसान तैयार हैं कल के लिए, वो तमाम चीजें आपको हम दिखाएंगे आज। सबसे पहले इस तरफ को देखिए, जो जितने भी ट्रैक्टर्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे और कल सुबह का इंतजार है। तमाम जो किसान यहाँ पर देश के अलग अलग इलाकों से आए हैं, वो तमाम किसान आपको तैयार दिख रहे हैं। हर जगह जहां भी कैमरे की नजर जाएगी आपको ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर दिखाई देंगे और ये सब कल की तैयारी है। फिलहाल इस तरफ आपको बैरिकेडिंग दिखाई देगी, एक तरफ जवान है तो एक तरफ किसान है, लेकिन कल सुबह ये तमाम जो बैरिकेड यहाँ पर हैं, ये तमाम बैरिकेड हटा दिए जाएंगे और यहाँ से जो एक लंबी कतार आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है ट्रैक्टर्स की, इसको लेकर किसान यहाँ पर जो 2 महीने से बैठे हुए हैं अपनी परेड निकालेंगे। दिल्ली पुलिस के द्वारा एक रूट जो है वो तैयार जरूर कर लिया गया है। जैसे यहाँ से जाएंगे नांगलोई बवाना होते हुए करीब 5000 ट्रैक्टर्स की जो बात है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ पर जहां पर भी आप देखेंगे आपको एक लंबी कतार ट्रैक्टर्स की दिखाई देगी और तमाम जो लोग हैं, तमाम जो किसान हैं वो इंतजार कर रहे हैं कल सुबह का। और कल सुबह जब होगी, क्योंकि 26 जनवरी है, एक तरफ राजपथ पर परेड होगी और दूसरी तरफ यहाँ से किसान परेड करेंगे अपने मकसद के लिए, जिसके लिए वो लगातार यहाँ पर 2 महीने से टिके हुए। उस तरफ भी आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। आपको यहाँ पर जितने किसान हैं वो दिखाई देंगे और साथ ही साथ उस तरफ को बैरिकेडिंग के उस तरफ को आपको जवान भी दिखाई देंगे। लेकिन ये जो बीच में जो बैरिकेडिंग है ये सिर्फ आज रात की है। कल सुबह जैसे ही सुबह होगी उसके बाद यहाँ से जो परमिशन है दिल्ली पुलिस के द्वारा दी गई किसानों को, यहां से जितने भी ट्रैक्टर, एक बार इस तरफ भी आपको मैं लाइन दिखाना चाहूंगा कि कितनी लंबी ये लाइन है ट्रैक्टर्स की। कैमरा पे जितनी आप देख सकते हैं उससे भी बहुत ज्यादा लंबी जो लाइन है वो ट्रैक्टर्स की आपको दिखाई देगी। इसी तरह की जो तस्वीर है वो कई किलोमीटर्स तक आपको नजर आएगी और इसी तरह की तमाम जितने भी ट्रैक्टर्स यहाँ पर है, सब लोग, कई लोग अभी आपको ट्रैक्टर पे बैठे हुए भी नजर आएंगे। ये लोग कल का इंतजार कर रहे हैं जब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, उसी दिन इनकी गणतंत्र परेड भी यहाँ से सिंघू बॉर्डर से निकलेगी। और इसी तरह की जो तस्वीर है, इसी तरह की जो तैयारी है वो दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स हैं, चाहे गाजीपुर बॉर्डर पर हैं, चाहे टीकरी बॉर्डर पर हैं और चाहे जहां हम इस समय सिंघू बॉर्डर पर हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। किसान नेताओं ने ये भी साफ तौर पे जो एसओपीज है वो भी तैयार की है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ध्यान रखना है। खास तौर पे एक ट्रैक्टर पे करीब 4 लोग होंगे और तमाम जो लोग ट्रैक्टर्स पे होंगे उनके लिए उनके पास आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड, ये तमाम चीजें होना जरूरी है। साथ ही साथ जब ये ट्रैक्टर रैली शुरू होगी, जितने भी किसान नेता हैं वो सबसे आगे होंगे। उसके बाद जो लंबी कतार है ट्रैक्टर्स की वो निकलेगी और इसी तरह की जो तैयारियां हैं वो लगातार पिछले कई दिनों से दिल्ली के बॉर्डर्स पर चल रही हैं। अब सबको इंतजार है कि आखिर गणतंत्र दिवस जब एक तरफ राजपथ पे परेड होगी, वहीं दिल्ली के बॉर्डर से किसान परेड करेंगे अपने ट्रैक्टर्स के साथ। और एक चीज आपको ये भी बता दें कि इस पूरी जो ट्रैक्टर मार्च होगा किसानों का, इसमें ट्रॉलियां सिर्फ वही होगी जिसमें कोई झांकियां बनी हुई है। उसके अलावा जो दूसरी गाड़ियां या जो ट्रैक्टर्स है उन्हीं को यहां से जाने की परमिशन है। और किसानों को एक चीज ये भी देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए जितने भी किसान नेता वो लगातार ये कह रहे हैं कि ये हमारी जो
मार्च है, ये जो हमारा ट्रैक्टर रैली है, ये पीसफुल होगी, किसी तरह का वायलेंस और किसी तरह का डिस्टर्बेंस करना उनका मकसद नहीं है। तो ये तमाम चीजें सब लोगों को यहाँ पर इंतजार है कि कल सुबह जब वो यहाँ से ट्रैक्टर रैली शुरू करेंगे। कैमरामैन मनीष खैर के साथ अरुण ढांडा, इंडिया न्यूज, सिंगू बॉर्डर। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर रात की तस्वीर क्या है और ट्रैक्टर रैली के लिए अब तक कितने ट्रैक्टर पहुंच चुके हैं, मेरे सहयोगी जतिन गोस्वामी की रिपोर्ट देखिए। जहां किसान बैठे हैं वहां से करीब 500 मीटर की दूरी पर मैं इस समय एक फुटओवर ब्रिज पर मौजूद हूं। 500 मीटर दूर इसलिए कि आपको दिखा सकूं कि वहां से यहां तक के बीच का क्या सूरत हाल है और इससे आगे का क्या सूरत हाल है। ये जो फुटओवर ब्रिज है जहां मैं मौजूद हूं, मैं बता दूं कि लिंक रोड पर है, यानी कि यूपी गेट को जो मोहन नगर से रास्ता जोड़ता है, जीटी रोड, वो है ये। लेकिन आप नीचे देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये वही रोड है जो लिंक रोड है, जिससे होकर यूपी गेट और फिर गाजीपुर की तरफ ट्रैफिक जाता था। और देखिए आज यहाँ पर किस तरह से कई बस्तियां, ऐसा लगता है कि बस गई हो, कई गांव बस गए हो। ये हम लगातार आपको पिछले दिनों से बता रहे हैं, लेकिन आज देखेंगे आप तो इनमें ज्यादातर आपको ट्रैक्टर ट्रॉली नजर आएंगे और इन्हीं पर जो किसान हैं वो आज की रात बिताने वाले हैं। और सुबह तड़के का जो नजारा होगा उससे तो जाहिर तौर पर सुरक्षा एजेंसियों की चिंता भी बढ़ी हुई है। आप देखिए, मैं नीचे की तरफ एक ट्रैक्टर यहाँ पर आपको दिखाऊं तो उस पर जो फ्लैग हैं वो लगाए गए हैं और उसे सजाया गया है और इसी तरह से तमाम ट्रैक्टर्स को सजाया जा रहा है और वो दिल्ली में जाएंगे। और जो मैं यहाँ सुन पा रहा हूँ, म्यूजिक की आवाज लगातार चारों तरफ से आ रही है, देशभक्ति के जो गीत हैं वो इन ट्रैक्टर्स पर चल रहे हैं। ये मैंने आपको इस तरफ मोहन नगर की तरफ जाने वाला रास्ता दिखाया। अब मैं आपको यूपी गेट की तरफ यहाँ से दिखाता हूँ कि मैं कितनी दूर पर मौजूद हूँ। करीब 500 मीटर की तस्वीर यहाँ से आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि नजारा क्या है। आप देखिए, वो सामने आपको जो फ्लाईओवर नजर आ रहा है वो दरअसल नेशनल हाईवे 9 है और उसके नीचे तक भी किसान है और उससे अगर लेफ्ट हम जाएंगे तो वहां से कई किलोमीटर की दूरी पर भी किसान बैठे हुए हैं और ट्रैक्टर और ट्रॉली लेकर बैठे हुए हैं। आप नीचे देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ सोने की तैयारी चल रही है किसानों की। वो ट्रैक्टर ट्रॉली में ही सोएंगे और रजाई गद्दे भी वहां पर मौजूद हैं और सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ी हुई है क्योंकि ये जो रास्ता है मैंने आपको जो दिखाया, ये दरअसल रूट का ही हिस्सा है जिस पर ट्रैक्टर मार्च जाना है। लेकिन लिंक रोड से वापस वो यहाँ पहुंचेंगे और जब वो जाएंगे तो सामने जो नेशनल हाईवे 9 आपको दिख रहा है वहां से जाएंगे और वहां से वो आनंद विहार होते हुए अप्सरा बॉर्डर से जाएंगे, जो रूट हमें राकेश टिकैत ने बताया है। हालांकि देखिए कितना ज्यादा भारी संख्या में आपको यहाँ पर हुजूम ट्रैक्टरों का नजर आएगा और उसके बीच जो किसान हैं वो यहाँ मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर ये रात की तस्वीर आपके सामने है कि किस तरह से जो ट्रैक्टर मार्च से पहले की पूर्व जो रात है वो यहाँ पर बीत रही है और क्या कुछ जो तैयारी है वो हो रही है। गाजियाबाद में कैमरामैन अजय के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। गाजीपुर बॉर्डर पर हमने आपको टॉप एंगल से दिखाया कि किस तरह से ट्रैक्टर ट्रॉली की संख्या बढ़ चुकी है। मैं इस समय ट्रैक्टर ट्रॉली के बीचों बीच मौजूद हूं और आपको दिखाता हूं। देखिए किस तरह से जो रिहर्सल है वो चल रही है। ये देखिए फ्लैग नजर आएगा और आपको जो किसान हैं वो पूरी तरह से जोश में नजर आएंगे और क्या वो सोच रहे हैं वो आपको हम सुनवाएंगे। लेकिन आप देखिए यहाँ पर कतार में जो ट्रैक्टर हैं वो लगातार आ रहे हैं। ये जो जगह है, जो ये रोड है, ये दरअसल लिंक रोड की तरफ जाने वाला रास्ता है। जब हम दिल्ली से आते हैं तो ये वो रास्ता है और आप देखिए यहाँ पर एक के बाद एक ट्रैक्टर आपको आते हुए दिखाई देंगे। और देखिए रोड क्रॉस करना इस समय आसान नहीं है, इससे आप समझ सकते हैं क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लगातार देखिए ट्रैक्टर जो हैं कतार में यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उस पर लगातार जो युवा हैं वो नजर आएंगे। और मैंने आपको ऊपर से भी बताया था कि किस तरह से जो म्यूजिक का इंतजाम है वो ट्रैक्टर में किया गया है। और देखिए यहाँ पर बाकायदा व्यवस्था जो है ट्रैक्टर्स को निकालने की जा रही है जो किसान हैं उनकी तरफ से। गौरव टिकैत जी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। रात का समय है तो बात कर लेते हैं। गौरव जी, क्या तैयारी है कल सुबह की? देखो बहुत उत्सव के साथ में अपना राष्ट्रीय पर्व मनाओगा जी देश का किसान। तो आपको लगता है कि जो किसान अब दिल्ली में एंटर करने के लिए जा रहा है उसके बाद सरकार सुनेगी? नहीं, हम कहाँ सुना रहे सरकार को, ये तो अपना राष्ट्रीय पर्व है, बड़े गर्व के साथ मनाओगे जी। उनके मुंह पर तमाचे मारेंगे जो उनसे देशद्रोही कह रहे थे किसानों को जी। अच्छा, अब क्योंकि देखिए अब संख्या थोड़ी सी क्लियर हो गई होगी क्योंकि वॉलंटियर्स काउंट कर रहे हैं, कितने ट्रैक्टर आ गए हैं लगभग? देखो तो रात भर आते रहेंगे जी। कल 11 बजे तक जो है पहुंचते रहेंगे जी। जो लोकल के लोग हैं वे कल ही सुबह निकलेंगे। यहाँ से कितने बजे ट्रैक्टर का काफिला रवाना होगा? देखो उस जो भी होगा
आराम से ही होगा, बैठकर आराम से करेंगे सब लोग। जी। और क्या तैयारी है? किसान लगातार जुट रहे हैं, किस किस राज्य से आ रहे हैं? बताइए। पूरा हिंदुस्तान का किसान जो है एकजुट है, सब बॉर्डरों पर तैयारी के साथ में मार्च। अभी जो रूट फाइनल हुआ है, थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए, कहाँ से आप लोग जाएंगे? यहाँ से अक्षरधाम की तरफ को जाएंगे और फिर अप्सरा बॉर्डर की तरफ कुछ है जी, वो है होगा जी, और फिर आगे पेरिफेरल पे भी जाएंगे। हाँ, देखेंगे अब क्या क्या है रूट का भी। आज की रात बेहद महत्वपूर्ण है किसानों के लिए। तो हाँ, नहीं ऐसा क्यों होता है, महत्वपूर्ण क्यों होती है? तो हर रात ही महत्वपूर्ण हो किसान की रात की। किसान हताश नहीं है, निराश नहीं है, मजबूती के साथ में अपनी लड़ाई लड़ेगा, चाहे कितने दिन हो जाओ यही रहेगा। तो ये भारतीय किसान यूनियन युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत हैं, जिनको आप सुन रहे थे, और मैं पीछे की तस्वीरें आपको लगातार दिखाने की कोशिश करता रहूं। आप देखिए, जो यहाँ पर किसान हैं वो अपने जो भारतीय किसान यूनियन की नारेबाजी है वो यहाँ पर कर रहे हैं। और देखिए, यहाँ मैं दिखाऊं कि किस तरह की व्यवस्था जो है किसानों ने रात को बिताने के लिए की है, इसीलिए हम यहाँ बीच में पहुंचे और आपको तमाम तस्वीर दिखाई। और जो रूट है वो गौरव टिकैत ने बताया कि आखिरकार क्या रूट रहने वाला है। ये रात की एक तस्वीर है जो आपके सामने है गाजीपुर बॉर्डर से। गाजियाबाद में कैमरामैन अजय के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के खान पान का क्या इंतजाम किया गया है, ये भी बता रहे हैं जतिन गोस्वामी। जनवरी की पूर्व वाली रात की तस्वीर कैसी है वो मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं। अब मैं ठीक गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं, जहां से थोड़े ही आगे दिल्ली की सीमा शुरू हो जाती है। यहां पर पिछले 61 दिनों से लगातार किसान आंदोलन जारी है। हमारे साथ कुछ किसान नेता मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, लेकिन मैं आपको यहां की तस्वीर दिखाऊं। ट्रैक्टर पर आखिरकार होना क्या है? देखिए, इस तरह के जो ये बैनर हैं वो यहां पर लगे होंगे। आगे एक तरफ राष्ट्रीय ध्वज होगा तो दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन का ये झंडा होगा। हालांकि ये तस्वीर हमने आपको कई जगहों पर दिखाई है, लेकिन क्योंकि ये ट्रैक्टर मार्च है और ट्रैक्टर ही इसका जो मुख्य बिंदु है वो रहने वाले हैं, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और देखिए, किसानों की तैयारी किस तरह की है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक बार मैं आपको रात की तस्वीर यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ कि रात को जो खाने पीने की व्यवस्था है वो कैसी चल रही है। देखिए, ये जो यूज्ड हो चुकी डिस्पोजेबल प्लेट्स हैं उनको यहाँ से उठाया जा रहा है, साफ सफाई की व्यवस्था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोगों ने यहाँ पर जो खाना है वो खाया है। और देखिए, यहाँ रात के समय भी जो सेवक हैं, वॉलंटियर्स हैं, वो लगे हुए हैं और यहाँ पर जो खाने पीने की व्यवस्था है वो की जा रही है। खाना बन कहाँ रहा है वो एक बार आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ देखिए, वहाँ मैं आपको दिखाऊं, वहाँ पर जो खाना है वो लगातार पिछले 61 दिनों से बन रहा है और हम आपको लगातार 61 दिन में कई बार इस तस्वीर को दिखा चुके हैं। लेकिन सर्दी की रात है, बारिश भी कई बार हुई और तमाम चीजें हैं, उस बीच ये जो आंदोलन है वो वहीं की वहीं रहा। और आप देखिए, यहाँ पर जो सेवक हैं, काम करने वाले लोग हैं, वो लगातार इस आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं। हालांकि यहाँ पर बात करने की कोशिश जरूर करेंगे कि अभी चल क्या रहा है, क्योंकि ये जो रात है आज वाली वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज की रात बेहद महत्वपूर्ण, क्या कहेंगे? भाई, किसानों के लिए तो बिल्कुल महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण 26 जनवरी की रात का कल दिखाई जाएगी इस चीज को, जब सड़कों पर रिंग रोड पर ये जब भैंस चलेगी, ये हमारे ट्रैक्टर चलेंगे। कितना उत्साह है किसानों के भीतर, ये आपको देख ही रहे हैं कितने उत्साह के साथ हमारे यहाँ सैकड़ों किसान भाई लोग हमारे यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, जो सिंगू बॉर्डर पे भी हैं, टीकरी बॉर्डर पे भी हैं, सब जगह अपने अपने स्थान से लाखों ट्रैक्टर अपने किसान करोड़ों आदमी के साथ पहुंच चुका है। ट्रैक्टर की अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूं, एक बार यहां दिखाने की कोशिश करता हूं। आप देखिए, ये जो रास्ता है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर की तरफ से मतलब मेरा ये है कि नेशनल हाईवे 9 के ऊपर की तरफ ये रास्ता यहां से जा रहा है। हम नीचे की तरफ मौजूद हैं। देखिए, मैं यहां से दिखाता हूं, आप समझ जाएंगे। ये वो जगह है जो यूपी गेट की रेड लाइट हुआ करती थी। एक और किसान है तो दूसरी ओर सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता कर ली गई है। टिकरी बॉर्डर पर हमारे संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज ने जायजा लिया, देखिए उनकी रिपोर्ट।
वापसी को लेकर लगातार किसान आंदोलन पर डटे हुए हैं। करीब 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन किसान अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि सरकार के साथ लगातार जो वार्ता हुई उसको किसी तरह से वो सिरे नहीं चढ़ पाई और किसी तरह की सहमति नहीं बन पाई। और इसी के बाद अब गणतंत्र दिवस के मौके पर जिस तरह से किसानों ने साफ कर दिया है कि वो ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, ट्रैक्टर परेड करेंगे, तो उसको लेकर सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि आप आउटर दिल्ली के अंदर अपनी परेड कर सकते हैं, लेकिन सेंट्रल दिल्ली के अंदर एंट्री नहीं कर सकते। और इस वक्त मैं मौजूद हूं टीकरी बॉर्डर पर। आप देख सकते हैं कि एक तरफ किसान मौजूद हैं तो दूसरी तरफ जवान मौजूद हैं। और किसानों की तरफ से जो परेड की तैयारी है वो कल भी की गई थी और कल सुबह जब यहाँ से परेड के लिए निकलेंगे, क्योंकि जो अनुमति दी गई है वो टीकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर के साथ साथ गाजीपुर बॉर्डर के तमाम किसानों को ये एंट्री दी गई है कि आप दिल्ली के अंदर इलाके में ही अपनी परेड कर सकते हैं, सेंट्रल दिल्ली के अंदर एंट्री नहीं कर सकते और अपनी परेड सफलतापूर्वक निकाल सकते हैं। क्योंकि सामान्य तौर पर जिस तरह से कार्यक्रम का आयोजन जो किया जा रहा है उसमें किसी तरह का कोई बाधा ना आए, उस